हेलो एवरीवन। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन नजदीक आ गए हैं। मैथ्स को लेके आपकी टेंशन बढ़ती जा रही है कि हम मैथ्स में कैसा परफॉर्म करेंगे अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं बच्चों कि अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है तो मैथ्स में आउट ऑफ आउट स्कोर करना बहुत ज़्यादा ईजी हो सकता है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ाई की है तो मैं आपके सामने कुछ स्टेप और कुछ स्ट्रैटेजी बताता हूं। मैं उन स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, डेफिनेटली आप लोग मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं बच्चों कि ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता। अगर आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में थोड़े कम मार्क्स आए तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। स्टिल यू कैन परफॉर्म बेटर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर किया तब आपको थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में परफॉर्म करने के लिए। इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी गेन होगा और आप लोग बेटर फील करेंगे और आप लोग अपनी तैयारी को थोड़ा और ज्यादा बूस्ट कर सकेंगे। तो यस, थोड़ा तो इंपैक्ट डालेगा, लेकिन आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में मार्क्स नहीं आए तब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। आपके पास बहुत ज्यादा प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा कि आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि आप लोग मैथ्स में कैसे स्कोर कर सकेंगे ज्यादा से ज्यादा। या तो मैथ्स में अगर आउट ऑफ आउट स्कोर करना है तो हम क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं कि हमारे मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर हो सके। मैं एक बार और क्लियर कर दूं बच्चों कि मैथ्स में आउट ऑफ आउट स्कोर करना आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में ईजी है। वो इसलिए ईजी है क्योंकि इस सेमेस्टर में आपकी पूरी बुक नहीं आ रही है, कुछ स्टार्टिंग के ही टॉपिक आने वाले और उन स्टार्टिंग के टॉपिक में अलजेब्रा थोड़ा ज्यादा रहने वाला है और अलजेब्रा कंपेयर टू ज्योमेट्री स्कोर करना थोड़ा ज्यादा इजी होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आपके पास इतना ज्यादा टाइम है कि आप लोग मैथ्स में आउट ऑफ आउट स्कोर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टेप 1, लिमिट योर रिसोर्सेज। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस भैया का नोट्स फॉलो कर लूं, इस दीदी का नोट्स फॉलो कर लूं, इस सर का नोट्स फॉलो कर लूं, इस मास्टर का नोट्स फॉलो कर लूं, आर.डी. शर्मा लगा लूं, आर.एस. अग्रवाल लगा लूं, इस कोचिंग का मटेरियल यूज कर लूं। आप लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। जितना ज्यादा हो सके उतना कम रिसोर्सेज यूज करने की कोशिश करिए। आप लोग एक बुक पकड़िए और उस बुक को मल्टीपल टाइम सॉल्व करने की कोशिश करिए। एज ए मैथमेटिक्स टीचर मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं और मैं अपने स्टूडेंट को यही एडवाइस करता हूं कि आप लोग कोई एक बुक पकड़िए और उसको मल्टीपल टाइम सॉल्व करने की कोशिश करिए। रीजन इज बिंग दैट कि अगर आप एक ही क्वेश्चन को या फिर एक ही बुक के क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करते हैं तब आपकी फंडामेंटल थिंकिंग डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है और एक बार आपकी फंडामेंटल थिंकिंग डेवलप होना स्टार्ट हो गई तब आप लोग किसी भी बुक के क्वेश्चन को या फिर किसी भी तरीके के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं क्योंकि आपकी फंडामेंटल थिंकिंग डेवलप हो चुकी है। उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की गहराई जो है आप समझ चुके हैं। एज अ टीचर मैं कोई भी फैंसी बुक यूज नहीं करता, मैं कोई भी बुक यूज नहीं करता, मैं जस्ट अपने फंडामेंटल पे जोर देता हूं। मैं आप क्लास 10 स्टैंडर्ड की कोई भी बुक लाइए, मैं आराम से उस बुक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। रीजन कि मैंने कोई एक बुक पकड़ी है और उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया हुआ है। तो अपने सोर्सेज को लिमिट करिए, जितना कम हो सके उतनी कम बुक सॉल्व करने की कोशिश करिए। हाँ, कोई एक बुक पकड़िए और उसको मल्टीपल टाइम सॉल्व करने की कोशिश करिए एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन एंड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो। आप ये तरीका किसी से भी पूछ सकते हैं, इट विल वर्क। दूसरा, DMWF, डू मैथ्स व्हेन फ्री। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम टाइम निकाल के मैथ्स करने की कोशिश करूंगा, आप लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करिए। आपके पास जब भी फ्री टाइम मिल रहा है तब आप मैथ्स करने की कोशिश करिए और ये फ्री टाइम कभी भी हो सकता है। आप घर में फ्री बैठे हैं, अगर नहीं मान लो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने का मन कर रहा है, नई हिस्ट्री पढ़ने का मन कर रहा है, नई साइंस पढ़ने का मन कर रहा है, आप उस समय जो है मैथ्स कर सकते हैं क्योंकि मैथ्स जो है आपको थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दे सकता है, तो आपका मन लग सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। या तो स्कूल में कोई ऐसा फ्री पीरियड है जहां पे आपको मस्ती करने का नहीं मन कर रहा है, आप लोग बैठिए और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। या तो कोई भी बोरिंग लेक्चर चल रहा है तब आप लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। या तो कोई ऐसा टीचर है जिसका लेक्चर आपको समझ में नहीं आता है तब आप उस दौरान अपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। तो स्पेशल कोई टाइम निकालने की जरूरत नहीं है आपको मैथ्स के लिए, आप लोग वो स्पेशल टाइम दूसरे सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप फ्री रहे, या तो कोई पीरियड में, या तो कभी कोचिंग में, या तो कभी भी, तब उस समय आप लोग मैथ्स करने की कोशिश करिए। इसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम टेबल मत बनाइए। तीसरा, आपको हर एक चैप्टर को अलग अलग तरीके से पढ़ना है। अगर मैं बात करूं तो 10th स्टैंडर्ड के स्टार्टिंग चैप्टर जो अलजेब्रा के टॉपिक है उनमें कोई भी प्री इक्विजिट की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और रूट्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है तब आप लोग अलजेब्रा के चैप्टर आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको कोई प्री इक्विजिट की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने 9th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर पढ़ाई नहीं किया तो मुझे अभी नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए बच्चों। आप 10th स्टैंडर्ड में है, अभी भी आप अलजेब्रा के चैप्टर्स आप लोग विदाउट प्री इक्विजिट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आता है, आपके लिए ये चैप्टर ईजी होंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको कोई ज्योमेट्री का पार्ट आने वाला है, जैसे ट्राइंगल चैप्टर आ रहा है और सर्कल चैप्टर आ रहा है,
तो मैं इस दोनों चैप्टर के लिए आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 9th स्टैंडर्ड के जितने भी थियरम्स हैं उन थियरम्स के जो गिवन होते हैं वो और प्रूफ और एक डायग्राम के साथ आप लोग पूरा थियरम लिख लीजिए और उसको एक बार किसी क्वेश्चन में अप्लाई करके देख लीजिए। बस आपको इतना ही करना है, ज्योमेट्री में इतना ही एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। अलजेब्रा के लिए कोई प्रीक्विजिट की जरूरत नहीं है, बिंदास आप कॉन्सेप्ट सीखिए और कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करिए। लेकिन हाँ, जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है उसके लिए आपको थोड़े प्रीक्विजिट की जरूरत पड़ेगी। आप 9th स्टैंडर्ड के थोड़े बहुत थ्योरम लिख के काम चला सकते हैं और 10th स्टैंडर्ड के भी थ्योरम को आप लोग उसमें मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि अलजेब्रा में बिल्कुल भी प्रीक्विजिट की जरूरत नहीं पड़ती है। ज्योमेट्री में आपके ट्राइंगल और सर्कल में प्रीवियस नॉलेज की जरूरत पड़ती है। तो थोड़े से नोट्स बना लीजिए और उनकी थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। तो अलग अलग चैप्टर्स के लिए आपकी स्ट्रैटेजी जो है अलग अलग होनी चाहिए। चौथा, आप अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल पैनिक मत होइए। मैं ये आपको क्लियरली बोल रहा हूं कि आप जितना ज्यादा पैनिक होंगे उतना ज्यादा आपके मार्क्स डाउन होने के चांसेस होंगे। आपके जितने चैप्टर्स हो रहे हैं उतने चैप्टर्स करने की कोशिश करिए और उन पहले चैप्टर्स को पक्का करने की कोशिश करिए। आप ऐसा मत सोचिए कि एक चैप्टर को आधा कर लेता हूं, दूसरे चैप्टर को आधा कर लेता हूं। आप क्वांटिटी के पीछे मत भागिए, आप क्वालिटी के पीछे भागिए। अगर आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में 7 चैप्टर आने वाले हैं तो अगर आपसे 4 चैप्टर प्रिपेयर हो रहे हैं तो पहले 4 चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करिए और उन 4 चैप्टर को इतने अच्छे से प्रिपेयर करिए कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप वहां से बना लेंगे। आप बिल्कुल भी क्वांटिटी के पीछे मत भागिए, क्वालिटी के पीछे भागिए। हाँ, उन 4 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के बाद अगर आपको समय मिलता है तो बाकी चैप्टर से आप लोग थोड़ा थोड़ा फोकस कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आपका जो फाइनल फोकस होगा आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, ना कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। ओके, सो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपके कुछ और सुझाव है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। टिल देन बाय एवरीबॉडी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एकेडमिक ईयर्स।